चलिए, जो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली वो तो मैं आपको बताऊंगा ही सही, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही जरूरी बात कर रहा हूँ आपसे कि जब फंक्शन होता है, फंक्शन के जो जान है, अगर मैं इसको टॉपिक को अगर 10 दिन भी पढ़ाऊँ तो कम पड़ेगा। बट अगर मैं निचोड़ बताऊं, निचोड़, क्योंकि मैं आपको टू दी पॉइंट और बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मतलब जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, वो बिल्कुल टू दी पॉइंट है, बिल्कुल स्पेसिफिक है। मतलब इतना भी कर लेते ना आप तो आपको सी आ जाएगा। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा कि ये प्रोग्राम कर रहा हूँ वो प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ। तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, आप 10 दिन पढ़ो, महीने भर पढ़ो फंक्शन में, फंक्शन का निचोड़ ये जो मैंने आपके सामने लिखा। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन की 4 कैटेगरी होती है। मैं यूजर डिफाइंड और प्रिमिटिव टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउ टू एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट फंक्शन, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फंक्शन में क्या होता है? बेसिकली फंक्शन एक कैटेगरी होती है जिसमें पैरामीटर नहीं होते फंक्शन के अंदर। क्या नहीं होते? पैरामीटर नहीं होते। अब पैरामीटर क्या होते हैं मैं बाद में बात करता हूँ, मैं प्रोग्रामिंग के दौरान आपको बताऊंगा। और फंक्शन विद पैरामीटर, एक होता है विदाउट पैरामीटर, एक होता है विद पैरामीटर, ठीक है। थर्ड कैटेगरी होती है जिसमें पैरामीटर भी होते हैं और रिटर्न कीवर्ड भी होता है, मतलब सॉरी, पैरामीटर नहीं होते और रिटर्न कीवर्ड होता है। वो चौथा होता है जिसमें क्या होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे पैरामीटर होते हैं और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड भी होता है। बात समझ में आई कि इसको मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल से समझाता हूँ, बट मेरे हिसाब से एक सेपरेट लेक्चर में इसका लूंगा, एक एक लेक्चर दूंगा तो आपको क्लियर कट सारी चीजें समझ में आएगी। अगर मैं एक साथ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं एक अलग एक एक सेपरेट मैं आपको लेक्चर दूंगा इसका, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर। फंक्शन विदाउट पैरामीटर क्लियर है? ये आपने पढ़ा भी है, लेकिन मैं इसको सेपरेट कवर कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए अच्छे से। राइट, सो लेट मी गो ओवर द टर्बो सी, लेट मी शेयर इट वंस। मैंने यहाँ पे टर्बो सी को शेयर करा, ओके करा, और मैंने यहाँ पर जाकर इंटर दबाया। अल्टर इंटर, अल्टर इंटर का यूज मालूम है आपको, राइट? तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कोड हमेशा सिंपल ही बने। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वाइड मैन तो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा, पहली बात तो आप क्लियर कर लें दिमाग में। फिर मैंने क्या करा, CLR SCR लगाया। CLR SCR क्यों लगाया? क्योंकि पुराने आउटपुट मुझे क्या करने, क्लियर करने। फिर मैंने लगाया गेट ch के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, एक फंक्शन को मुझे कॉल करना है, दैट फंक्शन शुड बी रिटन हियर at the top of the program, right? Instead of writing the declaration or prototype, what I'm doing, I'm writing the program, writing the function itself. बात समझ में आई कि अभी तो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था आपको कि या तो फंक्शन को ऊपर लिख दूं या फिर उसके प्रोटोटाइप को ऊपर लिख दूं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अगर फंक्शन को मुझे नीचे लिखने की तबीयत हो रही है कि नहीं मुझे तो नीचे लिखना है, तो ऐसे में आपको प्रोटोटाइप ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगी। लास्ट सेशन में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब सपोज करो मुझे एक सम नाम का फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है? सम नाम का, और मैं उसका नाम क्या दे रहा हूँ, सम। क्या नाम दे रहा हूँ? सम। और ये सम नाम का जो फंक्शन बनाया वो इस तरह से बनाया। what it does what it does, let me write the function here। अब आपको वाइड का मीनिंग समझना होगा। वाइड मतलब ऐसा फंक्शन जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये भी बॉस जैसा ही है, मतलब इसको भी एटीट्यूड है, ये भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। मैंने यहाँ पे लिख दिया सम और उसके आगे लगा दिया ब्रैकेट। जब मैंने ऐसा लिखा और करली ब्रैकेट लगाया तो मैं केवल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ, मैं कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। माइंड इट, मैं केवल एक ही लेक्चर में एक ही कंसेप्ट पर गौर करूंगा ताकि आपको पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने अभी क्या करा, इसको रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं करा। मैंने क्या करा, 3 वेरिएबल लिए। आई कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स लाइक आई एम डिक्लेयरिंग इन द मेन। आपने अभी तक नहीं देखा हो तो किसी भी फंक्शन में वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूं मैं। तो मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, मैंने सी लिया। ये 3 वेरिएबल लिए मैंने। मैं चाहूँ तो इसको यूजर से भी ले सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर भी दे सकता हूँ। सपोज कर मैंने यूजर से ले लिया तो कैसे लूंगा, ए इक्वल टू, सॉरी, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। मैंने बोला इंटर है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेमीकोलन लगाया। क्या लिखूंगा यहाँ पे बताइए, एंड ए। क्या लिखूंगा, एंड ए। तो ऐसे ही अगर मैं 3 लेना चाहता हूँ तो 3% डी लगा दूं। मैं क्या लगा दूं, 3% डी। कोई तकलीफ किसी को? परसेंट डी, और फिर से परसेंट डी लगा दिए और यहाँ पे एंड ए लिया। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता होता है जो मैं कर रहा हूँ अभी आपके सामने। मैंने यहाँ पे एंड सी लगा दिया, 3 वैल्यू इकट्ठी ले रहा हूँ मैं। और ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको
इस तरीके से तीन वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं वैसे तो, क्योंकि मैं दो वैल्यू लेके उनका क्या करूंगा, मैं उनका जोड़ करूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, एंटर ए एंड बी, ताकि उसको समझ में आए कि करना है क्या। मालूम लिखा अपन ने ए और अपन वैल्यू दो ले रहे हैं, राइट। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा आपको। सी इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, ए प्लस बी, दैट्स हाउ। ठीक है, फिर मैंने आउटपुट लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रिंट एफ आउटपुट फ्रॉम सम। आप समझिए जरा, सम क्या फंक्शन जो है, वो सम फंक्शन क्या कर रहा है, आपको आउटपुट रिटर्न कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्वल टू परसेंट डी लिखूंगा, क्योंकि सी में जो वैल्यू डिजिट टाइप की, यहाँ पे सी लगा दिया मैंने, और ये प्रोग्राम को मैं चला दूंगा। ठीक है, अब समझना जरा क्या होता है एक्चुअल में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। प्रोग्राम कंपाइलर हमेशा यहीं पे आएगा, मेन के अंदर आप कितनी दुनिया भर के कोड लिखो, वो यहाँ पर आएगा, सबसे पहले स्क्रीन क्लियर करेगा, उसका एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। फिर सम फंक्शन कॉल होगा, जैसे सम गया तो वो इसके अंदर वेरिएबल क्रिएट करेगा, तीन मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा, उसके बाद वो इंटर ए बी करेगा, मतलब लिख देगा वहां पर कंसोल पे, और कंसोल से हम वैल्यू को ले लेंगे और बी में रिसीव कर लेंगे। फिर सी इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, तो सी में जो भी डालेगा 10 और 20 डाले, सपोज तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, वो 30 आउटपुट आपको प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, तो बहुत मुद्दे की बात है, कंट्रोल वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो स्क्रीन जाकर रुक जाएगा। इसीलिए आपका जब आउटपुट प्रिंट होगा उसके बाद स्क्रीन रुक जाएगा। बात समझ में आई कि कंट्रोल यहाँ से जा गया है, यहाँ से आया, या वापस लौट के यहीं पे आता है। जिसने कॉल किया कंट्रोल हमेशा लौट के उसी को आया। मैंने आपको कॉल किया तो आप मुझे जवाब दोगे ना, कि किसी और को दोगे। क्लियर हुआ? तो इसको चला के देखते हैं। चलाया मैंने, प्रोग्राम रन हुआ, क्या हुआ, एरर क्या आई, प्रिंट एफ, प्रिंट के देखो, कभी कभार ये गलती सबसे होती है, प्रिंट एफ लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंपाइल किया, रन किया, और ये देखिए ए और बी मांग रहा है, तो मैंने 6 लिया, और मैंने क्या करा, मैंने 7 लिया, 67 लिया, और मैंने क्या कर लिया, 23 लिया, या 33 लो, क्या लो, 33 ले लेता हूँ। सो आ गया आंसर, बोलो क्लियर है? ये होता है एक्चुअल में। तो दो आउटपुट लेना आपको आ गया, परसेंटेज लगा के हम इनपुट में भी दो आउटपुट ले सकते हैं। ये फंडा क्लियर हुआ आपको। और क्या क्लियर हुआ कि विदाउट पैरामीटर, फर्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ रहा हूं मैं, फंक्शन विदाउट पैरामीटर, दैट वाज आवर मोटो, दैट वाज आवर एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, थैंक यू।